हेलो एवरीवन, सो टुडेज मेडिसिन इज़ पल्सटिला निग्रिकेंस, जिसे एनीमोन भी कहते हैं. दैट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रेननक्यूलेसी पल्सटिला. पल्सटिला एक प्रीडोमिनेंटली विमेन की रेमेडी है, विमेन की एंड बच्चों की. बट ऐसा नहीं है. होम्योपैथी में अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो कोई भी दवाई किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए या उसके लिए नहीं है. अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, सिमिलम मैच कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, चाहे वो मैन हो, चाहे विमेन हो, चाहे कोई भी हो. सो पल्सटिला यहाँ पे एक निमोनिक टाइप का दे रखा है. जैसे निमोनिक तो नहीं कहेंगे, बट PULSATILLA. सो हियर इज ऑल्सो गिवन PULSATILLA, जिससे हमें अगर याद रह जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, एक हिंट तो मिल ही रहा है. पैसिव पेशेंट कम फॉर कंसल्टेशन. पैसिव पेशेंट मतलब जो पेशेंट होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता है, अनइंटरेस्टेड सा होता है, और वो आता है कंसल्टेशन के लिए. अनलाइक इग्निशिया की तरह नहीं, क्रेव्स कॉन्सोलेशन. पल्सटिला का जो पेशेंट होता है वो पर्टिकुलर, मतलब जैसे मिथ्स होते हैं ना लड़कियों के कि वो रोती हैं और वो चाहती है उन्हें कोई चुप कराए और वो नाजुक होती हैं, ऐसे करके ये सारे मिथ्स प्रूव करती है ये दवाई पल्सटिला की. मतलब ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन पल्सटिला की होती है, ऐसी विमेन के लिए या ऐसे बच्चों के लिए. ऐसे होते हैं कई लोग, सारे नहीं, हम वो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी ऐसे हैं या सारी लड़कियां ही ऐसी हैं. बट हाँ, जो लड़कियां ऐसी होती हैं उनके लिए पल्सटिला इज़ अ परफेक्ट मेडिसिन, जो चीज़ें जो सी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए. अनलाइक इग्निशिया क्रेव्स कॉन्सोलेशन. इग्निशिया वालों को अगर वो रोते हैं तो वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई कंसोल करे, उन्हें कोई चुप कराए या उन्हें कोई धैर्य, उन्हें कोई पेशेंस दे. पर पल्सटिला का पेशेंट चाहता है कि अगर वो रो रहा है या वो है नाराज़ है या वो उसका मूड सही नहीं है, तो उसे कोई आके कंसोल करे, उसे मनाए, उसे धैर्य दे, उसे पेशेंस दे. लाइक अप्रैल डे हैज़ चेंजेबल मूड्स. पल्सटिला की ये एक बहुत अच्छी, बहुत अलग चीज़ है कि इसके सारे सिम्टम्स चेंजेबल हैं. कभी उसे भूख लगेगी ज़्यादा, कभी नहीं लगेगी. एक डायरिया भी होगा तो हमेशा अलग अलग टाइप का डायरिया होगा, कभी वाटरी, कभी कैसा, कभी कुछ. तो और जो मूड्स भी होंगे पल्सटिला के, वो चेंज होते रहेंगे बार बार. स्टमक कांट होल्ड रिच एंड फैटी फूड. कांट होल्ड रिच एंड फैटी फूड. रिच का यहाँ मतलब है जैसे पेस्ट्रीज, केक्स, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में जो रिच होते हैं फूड, वो होल्ड नहीं कर सकता पल्सटिला का पेशेंट, और फैटी फूड भी होल्ड नहीं कर सकता. ऑल कंप्लेंट्स अकम्पनी थर्स्टलेसनेस विद ड्राई टंग. थर्स्टलेसनेस यानी उसे प्यास लगती ही नहीं है पल्सटिला के पेशेंट को, और उसकी टंग भी ऑब्वियसली ड्राई रहेगी जब वो पानी पीता ही नहीं है तो, लेकिन उसे ड्राई टंग के बावजूद भी प्यास नहीं लगती है. थिक ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज मेक्स हर फंक. कैसा डिस्चार्ज होता है पल्सटिला में? थिक ग्रीन येलोइश. थिक ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज मेक्स हर फंग का मतलब यहाँ है उसे पैनिक करवाता है, ऐसा डिस्चार्ज. इरेगुलर एंड पेनफुल मेंसेस जो होते हैं, इरेगुलर मेंसेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है. इरेगुलर एंड पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्चुअली मेंसेस के लिए. सप्रेस्ड मेंसेस, डिलेड, लेट आने वाले. स्कैंटी, बहुत कम डिस्चार्ज होता है जब मेंसेस में, तब. लिकोरिया इज ऑल्सो एक्रिड, बर्निंग एंड क्रीमी. एक्रिड का मतलब हमें पता है बिटर स्मेलिंग. लिकोरिया इज ऑल्सो एक्रिड, बर्निंग एंड क्रीमी. लेबर पेन में वॉन्ट्स डोर एंड विंडोज ओपन एंड कांट लाई ऑन बैक फॉर डिज़ायर फॉर यूरिन शार्पन. वो अपने बैक पे लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका डिज़ायर फॉर यूरिन बढ़ जाता है अगर वो अपने बैक पे लाई करता है पल्सटिला का पेशेंट. तो ये कुछ सिम्टम्स थे, कुछ निमोनिक टाइप का था जो हमने यहाँ पढ़ा. इससे हमें चीज़ें याद रह सकती है पल्सटिला के बारे में, पल्सटिला के पेशेंट के सिम्टम्स. नाउ स्फेयर्स ऑफ एक्शन जो हैं पल्सटिला के, वो क्या क्या हैं? वेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, स्टमक एंड वॉवल्स. फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स सच एज ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना और आइज एंड ईयर्स. ओके, ये स्फेयर्स ऑफ एक्शन है. इन ऑर्गन्स पे और इन जगहों पे पल्सटिला के एक्शंस देखे जा सकते हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पल्सटिला के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? टेम्परामेंट, फुल ऑफ टीयर्स. वो जो लेडी होगी, जो विमेन होगी, वो फुल ऑफ टीयर्स होगी, वो बात बात पे रो सकती है. वीप्स इजीली, और उसे कॉन्सोलेशन चाहिए, वो चाहती है कि उसे कोई चुप करवाए. स्लो, वो स्लो होगी. फ्लैगमेटिक होगी वो, यानी शांत, काम होगी वो. ऐसा नहीं कि वो शोर मचा रही होगी या वायलेंट होगी, नहीं, वो शांत टाइप की होगी. और इनडिसिसिव, यानी वो डिसीजंस जल्दी से नहीं ले सकती वो अपने आप से. नाउ फिजिकली वो क्या होगी? एक फ्लैशी विमेन होगी. स्कैंटी एंड प्रोट्रैक्टेड मेंस्ट्रुएशन होंगे उसमें, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी दिखने में. उसकी आइज ब्लू होंगी, सैंडी हेयर. फेस जो होगा उसका पेल सा होगा, रंग सा उड़ा हुआ सा होगा उसके चेहरे का, वैसे वो सुंदर होगी. इजीली मूव टू लाफ्टर और टीयर्स. इजीली वो हंस देती है और वो इजीली ही रो देती है. अफेक्शनेट होगी वो, और वो जेंटल भी होगी. मतलब वो प्रॉपर एक जो विमेन की एक छवि होती है हमारे मन में,
वैसी होगी वो बिल्कुल, जेंटल, अफेक्शनेट, इजीली मूव टू लाफ्टर और टीयर्स, ब्यूटीफुल। और जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगी वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, स्कैंटी एंड प्रोट्रैक्टेड मेंस्ट्रुएशन होगा उसे। और जो मेंटल जनरल्स हैं वो क्या हैं? वीप्स इजीली एंड फील्स बेटर बाय कंसोलेशन। वो जल्दी से रो देती है, पल्सिटिला का पेशेंट या बच्चा भी हो सकता है, जल्दी से रो देता है और फील्स बेटर बाय कंसोलेशन। जब उसे कोई चुप कराता है, जब कोई उसे मतलब काम फील करवाता है तो उसे अच्छा फील होता है। फिजिकल जनरल्स में आते हैं, सिम्टम्स आर एवर चेंजिंग। पल्सिटिला के सारे ही सिम्टम्स एवर चेंजिंग हैं, वो बार बार चेंज होंगे। नो टूज आर सेम। नो टूज आर सेम का मतलब है कोई भी दो चीज़ें सेम होंगी ही नहीं पल्सिटिला के पेशेंट में। ना तो वो पेन सेम होगा, पेन भी हर टाइम अलग अलग टाइप का होगा, चाहे वो डायरिया हो वो अलग अलग टाइप का होगा, स्टूल जो हो वो अलग अलग टाइप का होगा, हर चीज़ अलग अलग टाइप की होगी बार बार। एवर चेंजिंग सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन पल्सिटिला। नाउ फिजिकल जनरल्स में ही हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट सीरियस इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इज रेफर्ड टू प्यूबेरिक एज, हैव नेवर बीन वेल सिंस एनीमिया, क्लोरोसिस, ब्रोंकाइटिस, पैथेसिस। उसका कहने का मतलब ये है कि पल्सिटिला के पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको प्यूबर्टी में एक ऐसी बीमारी हुई थी, उस टाइम से लेके आज तक वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। जैसे अनीमिया उसे हुआ था प्यूबर्टी के टाइम, क्लोरोसिस हुआ था, ब्रोंकाइटिस हुआ था, उस टाइम से लेके आज तक वो ठीक ही नहीं हुआ, ऐसा वो कहता है, उसके वर्ड से ऐसा दिखाई देता है। सिक्रीशंस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो थिक होते हैं, येलोइश ग्रीन होते हैं, जैसा अभी पहले बताया था, थिक, येलोइश ग्रीन एंड ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एक्रिड और एक वर्ड होता है ब्लैंड। एक्रिड का मतलब होता है इरिटेशन या फिर एक बिटर स्मेल वाले, और ब्लैंड का मतलब होता है बिना इरिटेट करने वाले और नॉर्मल, बिना स्मेल के। जो पेन्स होते हैं वो ड्रॉइंग, टीयरिंग, इरेटिक। इरेटिक मतलब अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी कोई भी कैसा भी पेन हो सकता है पल्सिटिला के पेशेंट को। रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विथ चिलीनेस, ड्रॉइंग, टीयरिंग, अनप्रिडिक्टेबल, रैपिडली शिफ्टिंग, कभी इस पार्ट में दर्द हो रहा है, कभी इस पार्ट में दर्द हो रहा है, विथ चिलीनेस। और जैसे जैसे पेन बढ़ता जाता है पल्सिटिला के पेशेंट में, वैसे वैसे उसकी ठंड भी बढ़ती जाती है। ये एक स्पेशल सिम्टम है पल्सिटिला का, क्योंकि जैसे जैसे पेन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी ठंड बढ़ती जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इज थर्स्टलेसनेस। उसे प्यास नहीं लगती है और उसकी जो टंग होती है वो हमेशा ड्राई रहती है, ड्राई टंग, और उसे प्यास भी नहीं लगती है ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेज में। नेक्स्ट फिजिकल जनरल इज मम्स। मम्स पाए जा सकते हैं पल्सिटिला के पेशेंट में। मम्स में क्या होता है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो होते हैं मम्स। ये जो चीक्स है उसमें साफ दिखाई देने लगता है कि स्वेलिंग आ रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स यहीं होते हैं क्योंकि। स्लीप, पल्सिटिला की पेशेंट की स्लीप कैसी होती है? उसकी स्लीप रेस्टलेस होती है। जब उसके उठने का वक्त आता है तब उसे ऐसा लगता है कि अब उसे अच्छी नींद आ रही है। फर्स्ट स्लीप रेस्टलेस, साउंड अस्लीप व्हेन टाइम टू गेट अप। जब उठने का टाइम आता है तो साउंड अस्लीप, तब उसे अच्छी नींद आ रही होती है, तब वो सोना चाहता होता है। अवेक्स लैंग्वेड अनरिफ्रेश्ड। लैंग्वेड यानी सुस्त, लेजीनेस के साथ उठता है वो, और अनरिफ्रेश्ड, उसकी नींद अनरिफ्रेश्ड होती है, वो फ्रेश नहीं फील करता है सोने के बावजूद भी। अब हम पर्टिकुलर्स पे जाएंगे। सबसे पहले आईज में सबसे पहले आता है स्टाइज। स्टाइज जो होता है एक दाना टाइप का होता है जो आंख पे हो जाता है, अपर आईलिड पे या लोअर आईलिड पे, किसी पे भी हो सकता है। पल्सिटिला में इट स्पेशली हैपन्स ऑन अपर आईलिड। जो कि किस किस चीज़ से हो सकता है पल्सिटिला में? ईटिंग फैट, ग्रीसी, रिच फूड और पॉर्क। फैट या ग्रीसी या रिच फूड या पॉर्क खाने से हो सकता है स्टाइज। नाउ माउथ, ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, हमें पता है विदाउट थर्स्ट, क्योंकि उसे प्यास लगती ही नहीं है तो उसका जो माउथ होता है वो हमेशा ड्राई रहता है। टूथेक, रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। उसको जो टूथेक होता है वो जब अगर मुंह में अपने ठंडा पानी रखता है तो वो उससे उसके टूथेक को आराम मिलता है, लेकिन वो एग्रावेट होता है, टूथेक बढ़ता है वार्म थिंग्स से और कमरे की गर्मी से। एग्रावेट्स फ्रॉम वार्म थिंग्स एंड हीट ऑफ द रूम। लेकिन कोल्ड वाटर को अपने मुंह में रखने से उसका टूथेक सही होता है, उसे अच्छा फील होता है। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं, ऑल गॉन सेंसेशन इन स्टमक। ये हमने एक और जगह पढ़ी है, ऑल गॉन सेंसेशन, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ है ही नहीं, ऑल गॉन सेंसेशन वाली ये हमने सल्फर में और पढ़ी है। ऐसी सेंसेशन सल्फर के पेशेंट्स को भी होती है। गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड, केक, पेस्ट्री, स्पेशली पॉर्क और सॉसेज। हमने देखा है कि पल्सिटिला की पेशेंट को क्या क्या खाने से प्रॉब्लम होती है? ईटिंग रिच फूड,
केक, पेस्ट्री, पॉक, तो ये चीज़ें खाने से उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, माउथ में, टूथएक में। वैसे ही उसे गैस्ट्रिक डिफ़िकल्टीज़ भी यही चीज़ें खाने से हो रही हैं, रिच फूड खाने से, केक खाने से, पेस्ट्री खाने से, स्पेशली पॉक और सॉसेज खाने से। गैस्ट्रिक डिफ़िकल्टीज़, डायरिया जो होता है ओनली और यूजुअली एट नाइट, या फिर या मतलब है कि जो डायरिया जो है या तो सिर्फ रात में आता है या फिर ज़्यादातर रात में ही आता है, और जो वो होता है वो वाटरी होता है, ग्रीनिश येलो होता है, क्योंकि ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होते हैं पल्सेटिला में, और वेरी चेंजेबल, मतलब कैसा भी हो सकता है वो, कभी वाटरी भी हो सकता है, कभी कैसा भी हो सकता है वो। सो जो डायरिया होगा वो वेरी चेंजेबल होता है। डायरिया क्या, पल्सेटिला के पेशेंट की हर एक चीज़ वेरी चेंजेबल होती है, चाहे वो उसके मूड्स हों, उसके पेन्स हों, हर चीज़ बहुत चेंजेबल होती है, कभी कुछ कभी कुछ। सून एज दे ईट फ्रूट, कोल्ड फूड और ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, जैसे जैसे ही वो फ्रूट्स, कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम्स खाता है, उसे डायरिया हो जाता है पल्सेटिला के पेशेंट को। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुएशन के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है पल्सेटिला। डी अरेंजमेंट्स एट प्यूबर्टी पे जो भी डी अरेंजमेंट्स होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन में, उसमें हम पल्सेटिला दे सकते हैं। मेंसेस जो होते हैं बहुत लेट आते हैं, स्कैंटी बहुत कम होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इंटरमिटेंट फ्लो होता है, यानी बहुत गैप में फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा, देन बिल्कुल नहीं, देन बहुत ज़्यादा। इंटेंस पेन होता है, उसे ग्रेट रेस्टलेसनेस होती है, इवनिंग चिलीनेस होती है, और जो फ्लो होता है वो डे के टाइम ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि पल्सेटिला की जो पेन होते हैं वो पेन बढ़ता है तो उसकी चिलीनेस भी बढ़ती है, वैसे ही इसमें इवनिंग चिलीनेस होती है और जो फ्लो भी होता है वो भी इसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चिलीनेस के। चिलीनेस होती है इवनिंग में और फ्लो भी उसी टाइम ज़्यादा होता है। अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन डिले हो गया है तो हम पल्सेटिला का यूज़ कर सकते हैं, पल्सेटिला दे सकते हैं गर्ल्स को। रेस्पिरेटरी सिस्टम अनेबल टू ब्रीथ वेल, चिली इन वार्म रूम। पल्सेटिला के पेशेंट को हमने यहाँ तक अभी ये देखा है कि उसे वार्म रूम से प्रॉब्लम है, उसे वार्म रूम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है, चाहे वो ठंड लग रही है या उसे सफोकेशन हो रही है, तो उसे वार्म रूम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो अनेबल टू ब्रीथ है, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है और उसे ठंड लग रही है वार्म रूम में, तो हम पल्सेटिला दे सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैरों में उसे नर्वसनेस रहती है, और इंटेंसली फेल्ट अबाउट एंकल्स में उसे इंटेंसली फेल्ट होती है वो नर्वसनेस। नाउ मोडालिटीज़ एग्रावेशन यानी उसकी प्रॉब्लम्स किस चीज़ से बढ़ रही हैं। मैंने बताया वार्म क्लोज रूम से, इवनिंग में एट ट्वाइलाइट पे, वेरी रिच फैट इनडाइजेस्टेबल फूड से, हीट से, वार्म एप्लीकेशन से, और जब वो मूव करने लगता है तब। तो इन चीज़ों से उसकी एग्रावेशन हो रहा है, उससे उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स कम किस चीज़ से होती है, अम्यूलियरेशन किस चीज़ से हो रही है, ओपन एयर से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड से। जिस जगह पे उसकी दर्द हो रहा है अगर वो उसी साइड लेटता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, वो कम होता है। सो लाइंग ऑन पेनफुल साइड से उसकी प्रॉब्लम कम हो रही है, उसे पेन कम हो रहा है, कोल्ड एयर या कोल्ड रूम से और कोल्ड एप्लीकेशन से। सो दिस वॉज पल्सेटिला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर वीमेन।